हिस्सा कौन सा है, तो सबसे बड़ा हिस्सा ये रहा 13 अनुपात इसका 180 से गुणा करेंगे तो वह संख्या बन गई, और इस सबसे बड़ी संख्या का 1/3, ऐसे करते रहो आराम आराम से। एक सबसे बड़ी संख्या का 1/3 यानी कि 13 × 78 780 आ रहा है, और सबसे छोटे हिस्से का सबसे छोटा हिस्सा है 7 गुणा 180 और उसका कितना 2/5, ये हो गया सर 36 दूनी 72 और 72 × 7, तो 7 दूनी 14, 7 7 49 और 1 50, और इन दोनों का अंतर पूछा गया है आपसे। तो क्या मैं कह सकता हूं 276 आंसर आ गया। अगर आप लोगों का भी आंसर आ गया है तो भैया एक बार तो थम्स अप बनता है, हाँ या ना में जवाब दीजिए। कैसे लग रहे हैं प्रश्न, ये जो मैं करा रहा हूं ये बिल्कुल पैटर्न, सटीक पैटर्न है, ऐसा ही आपका पेपर देखने को आपको मिलेगा। तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है आपको, बस पढ़ाई करनी है। मजा आया? चलिए वीडियो को लाइक शेयर करते रहें। अगला प्रश्न और ज्यादा खूबसूरत, पहले प्रश्न को ढंग से पढ़िए, मैं 1 मिनट का समय देता हूं, आप आंसर दीजिए। अच्छा क्वेश्चन है, आराम से करना, लेकिन हाँ इंग्लिश में थोड़ा गलत है क्या, 1 सेकंड रुको। 7 11 13 1/3 एंड 2/5, अरे यार वो गलती से लग गया होगा टाइपिस्ट से, है ना, 55 80 है वैसे, है ना। क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, काफी फेमस क्वेश्चन है, पहले भी कई बार आ चुका है और अभी भी आने के चांसेस हैं कि एक व्यक्ति के पास ब्लैक और ब्राउन, एक व्यक्ति ने 5 जोड़ी काले मोजे ले लिए, 5 जोड़ी, ठीक है, और कुछ जोड़े भूरे, तो मैंने मान लिया x, ठीक है ना, ये मैंने ये 5 जोड़ी लिए हैं और ये x जोड़ी लिए हैं। काले जोड़े की कीमत भूरे जोड़े की 3 गुनी है, यानी कि अगर इनकी प्राइस की बात करोगे ना तो ऐसा है कि ये 3 गुना प्राइस में आ रहा है, ठीक है। तो आपके जेब से टोटल खर्चा कितना हो गया होगा, दिमाग लगाकर बताओ। तो टोटल आपने देखा सर 15, तो ये चला गया और प्लस x, इतना मेरा खर्चा हो गया इस कंडीशन तक, कोई दिक्कत यहां तक नहीं। अब आपके क्या हुआ, बिल क्लर्क जो बिल बनाता है ना, काउंटिंग करके भेजा कि भाई 5 ब्लैक x ब्राउन, हमें नहीं पता कितने जोड़ी हैं, लेकिन जो बिल बना वो इतना बनना चाहिए था, मतलब इतना, लेकिन बिल क्लर्क ने गलती से काले और भूरे जोड़ों की संख्या को बदल दिया। यानी कि जब गलती से बिल बना तो गलती कैसे हो गई, देखिए यहां जहां पर ब्लैक और ब्राउन की बात थी तो उन्होंने क्या कर दिया, x तो ब्लैक जोड़े ले लिए और 5 ब्राउन ले लिए। क्यों? क्योंकि जो संख्या थी ना उसको उसने पलट दिया, किसने, गलती से क्लर्क जो बिल बनाता है उसने, जिससे बिल में 100% की वृद्धि हो गई, लेकिन प्राइस तो वही होगी भाई, प्राइस में तो कोई परिवर्तन नहीं है, प्राइस तो उतनी है। तो इस हिसाब से बिल जो बन गया उसका वो ये बन गया, यानी कि नया बिल ये बन गया। तो नया बिल अगर ये बना है तो नया बिल पुराने बिल का कितना है, 100% ज्यादा है, यानी कि दुगना है। नया बिल पुराने बिल का दुगना है, नया बिल पुराने बिल का दुगना है, यानी कि बराबर कर दिया 30 + 2x बराबर 3x + 5, यानी कि x बराबर आ गया 25। यानी कि आपने भूरे जो मोजे लिए थे वो कितने लिए थे, वास्तव में 25 जोड़ी। कभी भी ऐसा लिखा जाए कि 100% की वृद्धि हो गई तो 100% की वृद्धि का मतलब दुगना, कभी ऐसे बोला जाए कि 200% की वृद्धि हो गई, इसका मतलब 3 गुना, कभी लिखा जाए कि 350% की वृद्धि हो गई तो 4.5 गुना। ये पता होना चाहिए आपको, क्योंकि होता भी यही है कि भाई अगर मान लो मेरे पास 100 रुपए और मैंने 100% 100 रुपए और बढ़ा दिए तो अब कुल मिलाकर 200 हो गए ना, तो एक तरीके से डबल हो गया। तो ये चीज पता होनी चाहिए थी कि जो अब बिल बन रहा है वो पहले वाले बिल का दुगना है, क्योंकि 100% वृद्धि हो चुकी थी। कैसा लगा मेरे दोस्तों क्वेश्चन, कैसा लगा जल्दी से मुझे बताइए, थम्स अप करके बोले सर मजा आ गया क्वेश्चन में। चलिए क्लियर हो गया ना आप लोगों को, गलती की वजह से जो बिल बना वो बिल की जो पैसे हैं वो पहले जो बिल बन रहा था उसके पैसे का डबल है, तो बराबर कर दिया डबल करके। अगला प्रश्न बनाइए, नियमों का पालन करते जाइए, सारे खूबसूरत से प्रश्न हैं। अच्छा क्वेश्चन है, आसान है, लेकिन कैलकुलेशन तो पेपर में आएगी ही आएगी आपके, तो आप इसे इग्नोर नहीं कर सकते। तो देखिए सर, संख्या x दूसरी संख्या y से 10% कम है, तो संख्या जो x है जो y है उससे कितनी है, 10% कम है। y क्या है सर, y 125 से 10% ज्यादा है, तो y कितना है, 125 से 10% ज्यादा है, यानी कि 110/100 या 12.5 जोड़ सकते हो इसमें, तो 137.5 आ गया y।
तो आपको निकालना है x कितना होगा, तो कुछ मत करो, 13.75 का गुणा कर दो 9 में, बस हो गया। हाँ, तो 9 पड़म 45, कैरी आया 4, 9 7 63 और 4 67, और 9 तिया 27 और 6 33, और 9 एकम 9 और 3 12। तो आंसर कितना आसानी से निकल गया, 123.75। अगर आ गया हो तो थम्स अप बनता है बॉस, मजा आ रहा है ना, बस रेगुलर पढ़ते रहिए। मंडे टू शनिवार, सोमवार से शनिवार 11 बजे मैं कंप्लीट कोर्स करा रहा हूं फ्री में वाईफाई स्टडी यूट्यूब चैनल पर। आपको पता होना चाहिए, पता होगा काफी सारे बच्चों को, है ना। आज संडे है, मंडे टू शनिवार उस तरह का चलता है वहां कोर्स। कल नया चैप्टर शुरू होगा मंडे से। ये लीजिए प्रश्न बनाइए आप, अच्छा क्वेश्चन है, इंग्लिश में थोड़ा ऑप्शन है लेकिन मैं उनकी हिंदी बता दूंगा, लेकिन आप अपना काम करिए। एक व्रत और एक वर्ग का परिमाप बराबर है, बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं समझा दूंगा। एक व्रत का परिमाप क्या होता है, 2πr, और एक वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 गुणा भुजा। बोला गया है दोनों बराबर है, तो बराबर है तो क्या बोला गया है कि सर उनका क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल किसका ज्यादा होगा, बस ये पूछा गया है। तो मैं उस पर हम डिस्कशन कर रहे हैं। व्रत का जो क्षेत्रफल होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है, और वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है वो भुजा स्क्वायर होता है। परिमाप बराबर करने के लिए मेरे दिमाग में एक आइडिया आ रहा है, क्या भैया 44 ले लो। क्यों, क्योंकि जब आप 44 ले लोगे ना डेटा, तो आप ये कह सकते हो कि यहां से जो त्रिज्या निकल जाएगी वो 7 निकल जाएगी, और यहां से जो भुजा निकल जाएगी वो 11 निकल जाएगी। क्या गलत कह रहा हूं क्या, बात तो सही कह रहे हो सर। तो यहां से आपने देखा जो क्षेत्रफल होता है वो 154 होता है। क्यों, क्योंकि जब रेडियस 7 होती है तो व्रत का क्षेत्रफल 154 होता है, और वहीं स्क्वायर का जो क्षेत्रफल हो रहा है 121 हो रहा है। तो यहां से ये सिद्ध हो गया कि हमेशा जो व्रत का एरिया होगा वो आपके स्क्वायर के एरिया से ज्यादा होगा। तो एरिया ऑफ सर्किल इज ग्रेटर देन एरिया ऑफ स्क्वायर ऑलवेज। बात समझ में आ गई क्या। तो आप क्या करो, डेटा को मान लो, जैसे कि मैंने यहां मान लिया कि भाई 44 के बराबर है। वैसे अगर करता तो टाइम ज्यादा लगता, और यही आपकी समझ है कि आप मान लो। तो यहां से त्रिज्या निकल कर आ गई 7, और यहां से भुजा निकल कर आ गई 11, एरिया निकाल लो पाई आर स्क्वायर, और कंपैरिजन कर लीजिए, आंसर आ जाएगा गर्मा गर्म। अगला प्रश्न, ये लेटेस्ट पैटर्न है डियर, आंसर दीजिएगा। गलती तो करोगे लेकिन आजकल आ ही यही रहे, तो सीखोगे भी तो यही से ही ना। ऐसे क्वेश्चन को अगर पेपर में देखते हो आजकल तो कैसे करना होता है, देखो यहां दे रखा है सर वार्षिक जन्म दर दे रखा है 14.8, और मृत्यु दर दे रखा है 2.3। तो आपने क्या करना है, जन्म दर और मृत्यु दर को आपस में घटा दीजिए, तो 12.5% निकल कर आ रहा है। इसका मतलब 12.5% ओवरऑल वृद्धि हो रही है ना। तो क्या हम ये कह सकते हैं जनसंख्या 8 से 9 हो गई, 8 से 9 हो गई, और 8 से 9 हो गई, सक्सेसिव लगा दूं, बिल्कुल लगा दो। तो 8 का क्यूब कितना होता है 512, और 9 का क्यूब कितना होता है 729, और केवल यहां पूछा गया है कि कितनी वृद्धि हुई। तो वृद्धि कितनी हुई है, तो 9 में से 2 गया तो 7, और 2 में से 1 गया तो 1, 217 यूनिट की। तो आंसर आएगा 217 यूनिट की वृद्धि हुई है। लेकिन एक रेशो की वैल्यू कितनी है, 512 बराबर 128, यानी कि हजार है ना, 1,28,000। तो देखो ये कितनी प्यार से कट रहा है, 4 बार जा रहा है, और 4 से आ जाएगा ये 1000/4 लगभग, और क्या। तो 1000/4 का गुणा कर दो, क्या बात है, करो तो कर लो, 25 से गुणा, 25 सत्ते 175, कैरी आया 17, 25 और 1 10 35, और 7 42, 25 दूनी 50 और 4 54, तो 54250 आंसर आ गया। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों का सही आंसर आया हो और इस खूबसूरत से प्रश्न का जवाब आपने दिया हो। समी कह रहा है सर बिहार एसएससी सीजीएल का क्लास चल रहा है डियर 5 बजे, कल ही तो हुआ है प्रॉफिट लॉस, देखा नहीं होगा आपने, यही तो चलते फिरते मत आओ। अब देखो कल ऐसा प्रश्न हमने कैच द मैथ में भी किया था, और अब मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप इसका आंसर भी दें सेम टाइप का, क्योंकि नया पैटर्न है बिल्कुल। सर डायरेक्ट सक्सेसिव नहीं लगेगा, नहीं लगेगा राजकुमार, पहले आपको जन्म दर और मृत्यु दर को घटाकर देखना पड़ेगा कि ओवरऑल कितनी वृद्धि हो रही है, यही तो कंसेप्ट है। सर 8 से 9 कहां से आया, 12.5% था ना वो, 12.5% की वृद्धि हो रही है ना, तो 12.5% कितना होता है, 1/8 होता है ना भिन्न में। तो 8 से आप 9 कर दोगे ना 3 बार, क्योंकि 3 साल बाद पूछा गया है।
ये अच्छा क्वेश्चन है और आपको हमेशा सिखाया गया है कि अब आप डायरेक्टली कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो सर क्या डायरेक्टली मैं 9 छिकी 54 में 55 का गुणा कर दूं? बिल्कुल। तो क्या मैं इसको लिख दूं 54 इंटू 110/2? हाँ बिल्कुल। यानी कि 27 इंटू 110। हाँ बिल्कुल। यानी कि आंसर कितना आ जाएगा? 2970। आ रहा है मजा? कर पा रहे हो ना? अब कल जिस चीज में इतना समय लगा होगा कैच द मैथ में, आज वो आपने कितनी जल्दी कर ली, ये इसी चीज का उदाहरण है। लेकिन क्या ये सही है? नहीं है। क्यों नहीं है? इसके लिए भी दिमाग चाहिए। दोस्तों हमेशा कहते हैं कि रटने वाली विद्या कभी काम नहीं आती है। हमने जो रट लिया उसको सोचते हैं कि वही आसान है, वही ट्रिक बन जाता है। ऐसा नहीं है। यहां इस बात का ध्यान जरूरी है कि अगर आप 55 ले रहे हो वो तो ठीक है, लेकिन 9 और 6 का अपना एक एलसीएम होता है जो कि 18 है। तो आपको डायरेक्टली 54 से गुणा नहीं करना, आपको देखना है कि 9 और 6 का खुद का एलसीएम 18 है। अगर कल वाले प्रश्न की बात करें तो कल कुछ और था जो कि इनका कॉमन कोई भी एलसीएम नहीं आ रहा था, और आ रहा था तो वो दोनों खुद संख्याएं आ रही थी। मेरी बात से अगर एग्री कर रहे हो तो एक बात थम्स अप तो बनता है, जिससे कि आपने रटी हुई चीज को रटना नहीं है, समझकर काम करना है। इसलिए आपका आंसर 910 आया। तो आप गलत तो नहीं कर रहे थे, लेकिन यहां समझ की बात यह है कि 6 और 9 का आपस में जो एलसीएम है वो 18 आएगा। हाँ 55 तो ठीक है, 55 तो आएगा ही आएगा। मेरी बात समझ में आ गई क्या? एक बार आया ना में जवाब दो, और सर मजा आ रहा है ये बताइए आप। तो ये क्वेश्चन क्या है, मैंने खुद ने क्रिएट किया है। कल ये क्वेश्चन सीपीओ में लेटेस्ट आया था, अभी 10 दिन पहले पेपर लगे, 10 दिन पहले एसएससी का पेपर लगा है सीपीओ का, उसमें ये क्वेश्चन आया था। और वह प्रश्न मैंने कल आपको कराया था रात को सीटीएम में, है ना। और उसी बिहाफ पर मैं सुबह क्वेश्चन बनाकर लाया हूं। क्यों लाया हूं? जिससे कि आपकी सोच को हवा मिल सके कि यार डायरेक्टली गुणा मत कर दो, क्योंकि याद होगा एक बच्चे ने बोला था, याद है कि सर ये तो डायरेक्टली गुणा हो जाएगा। तो फिर मैंने बताया था कि भाई डायरेक्टली तो गुणा हो जाएगा, लेकिन जब मैंने रात को बैठकर विचार किया उस प्रश्न पे, करता हूं मैं, तो विचार किया तो मैंने कहा यार यहां तो क्वेश्चन फंस जाएगा बच्चा अगर डायरेक्टली कर गया तो इसलिए रटो मत। यहां 9 और 6 का एलसीएम 18 काम करेगा और उसका आंसर 990 होगा। अगला करिए, आराम से करिए, कितना गजब का प्रश्न है। शिवम जाकर टेलीग्राम चेक तो कर लो यार, तुम कमेंट दमादम लिखे जा रहे हो, चेक तो कर लो भाई। बीना को एक कार्य करने में 34 दिन का समय लगता है, मतलब 34 दिन में उसको पूरा करना था। पहले 10 दिन के दौरान उसने प्रत्येक दिन 1/40 काम किया, तो 10 दिन में उसने कितना काम कर लिया? 1/40 भाग, यानी कि उसने मतलब प्रत्येक दिन 1/40 भाग कार्य करती है, तो उसने काम का केवल 1/4 हिस्सा किया है। बचा हुआ कितना है? बचा हुआ है अभी 3/4। कितने दिन में? 24 दिन में। तो क्योंकि 10 दिन ही तो काम किया 24 दिन में, तो बस, तो एक दिन में कितना करेगा? 1/24, यानी कि उसको करना पड़ेगा 1/32 काम प्रतिदिन। आंसर आ गया सी। तो उसको काम करना पड़ेगा 1/32 पर डे। सर न्यू पैटर्न है? हाँ, ये सारे नए पैटर्न के प्रश्न हैं जो कि लेटेस्ट एसएससी जीडी पूछेगा। ये खुद सेल्फ में क्रिएट करके लाया हूं एसएससी के पैटर्न को देखते हुए। तो आप बिल्कुल, इन क्वेश्चन टफ एक भी नहीं है, एक भी क्वेश्चन टफ नहीं है यहां पर, लेकिन क्वेश्चन लॉजिकल है सारे के सारे कि यार ये लॉजिक्स काम कर रहे हैं और इस लॉजिक्स पर क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, चलिए भाई, समझ में आ गया ना? 3/4 तो बचा हुआ काम है। दिन कितने बचे हुए हैं? 24 दिन। तो 3/4 एक दिन में कितना? 1/24 का भाग कर दो। आपको बात समझ में आ गई भाई? 3/4 काम बचा हुआ है, 24 दिन में करना है, तो एक दिन में कितना करोगे? 24 का भाग कर दो। आ गया आंसर। चलिए अगला प्रश्न करके बताओ। वीडियो को लाइक शेयर करते जाओ। देखो कितना प्यारा क्वेश्चन है। 6% चीनी वाले 8 लीटर चीनी के घोल को उबाला जाता है, 2 लीटर उड़ गया, तो शेष चीनी, अब चीनी तो उतनी रहेगी ना, 6% ही रहेगी। 8 लीटर के घोल में 6% चीनी है, यानी कि क्या मैं कह सकता हूं चीनी तो 0.48 ही रहेगी। गलत कह रहा हूं क्या? नहीं कह रहे सर गलत आप, लेकिन घोल 8 लीटर से अब 2 लीटर कम हो गया, यानी कि 6 लीटर रह गया, तो चीनी का प्रतिशत बदल गया, यानी कि चीनी अब 8% हो गई। पहले कितनी थी? 6% थी, अब 8% हो गई। बात समझ में आ रही है क्या? क्योंकि जो टोटल मिक्सचर है वो 6 लीटर रह गया, क्योंकि 2 लीटर आपका पानी वाष्पित हो गया। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको मजा आ रहा होगा। अगला प्रश्न आप बनाएंगे मेरे साथ, ये लीजिए करके बताइए। ऐसे उड़ाते जाओ यार, अभी नया पैटर्न है बिल्कुल लेटेस्ट, और आपको मजा आना चाहिए कि एक्चुअल पेपर है। अगर आप रियल टाइम बना पा रहे हैं तो समझ लो कि काम अच्छा कर रहे हो आप।
ए बी सी ने एक व्यापार शुरू किया, मैंने पार्टनरशिप अभी पढ़ाया ना आपको 11 बजे वाईफाई स्टडी पर। कल से नया टॉपिक शुरू होगा तो टाइम पर आ जाना 11 बजे वाईफाई स्टडी पर। हाँ भाई, क्वेश्चन पर आता हूं। क्वेश्चन कह रहा है सर ए बी और सी है, अब मैं कहता हूं 2:1:1, यही तो होगा उनके निवेश का अनुपात। 80-40 80 का रेशो निकाल दिया। बोला गया सर 6 महीने के बाद ए चला गया और 8 महीने के बाद कुल लाभ इतना है, तो 6 महीने तक ही काम किया है और इन्होंने 8 महीने तक काम किया है। बात समझ में आ रही है? सर आपको कैसे पता इन्होंने 8 महीने तक काम किया है? जब भी कोई प्रश्न में बोले नहीं, जब भी कोई क्वेश्चन में बोले नहीं कि बी और सी जा रहे हैं या आ रहे हैं, तो इसका मतलब वो पूरा काम कर रहे हैं और पूरा जो व्यवसाय है वो 8 महीने ही चला है, क्योंकि 8 महीने के बाद लाभ बता दिया। लॉजिक क्लियर है? हाँ या ना में जवाब दे दो। डाउट क्लियर हो गया ना कि क्यों यहां 6 महीने आया, क्यों यहां 8 महीने आया, क्यों यहां 8 महीने आया? रीजन बता दिया है मैंने आपको। 8 महीने तक व्यवसाय चला है और ए ही 6 महीने बाद छोड़कर गया है, तो इसने 6 महीने काम किया है। सर और रेशो बना लो, बना सकते हैं। यहां गुणा किया 12, 8 और 16 आया, इसको लिख दिया 6, 4 और 4 से काट लो, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 4 चौके 16। ये इनके लाभ का अनुपात आ गया, नोट कर लो भैया, ये लाभ का अनुपात आ गया है। तो 4 और 2 6 और 3 9, तो 9 अनुपात बराबर 40:50। 1 अनुपात बराबर 9 चौके 36, 4 आया, 9 चौके 36, 4 आया, 9 पड़म 45। तो बी का हिस्सा कितना होगा? 2 से गुणा कर दो, तो 4 4 5 0 इंटू 2 करेंगे तो ये हो जाएगा सर 8900। मेरे दोस्तों आंसर आ गया क्या? बताइए। मजा आ रहा है क्वेश्चन करने में? ये भी जिक्र करिए, बताइए जरूर और शेयर जरूर करना वीडियो को हर जगह। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। किसी स्टॉक क्लियरेंस सेल में एक दुकानदार अपनी सभी वस्तुओं पर 40% की छूट देता है। ले जाओ भाई, हर माल 40% की छूट पर। उसे 2000 रुपए अंकित मूल्य की वस्तु को बेचने पर 25% की हानि उठानी पड़ती है। तो बताइए लागत मूल्य क्या करोगे? बताओ। सर आपने ही सिखाया, एमपीसीपी फॉर्मूला लगाओ और जान बचाओ, और ये लेटेस्ट पैटर्न है। यहां पर हम अगर 40% का डिस्काउंट दे दें तो 100 - 40 60 और 25% की हानि हो रही है तो 75। तो मैं इसको 15 से काट देता हूं, 15 5 75 और 15 चौके 60। क्या दिया हुआ है? 2000 रुपए अंकित मूल्य, तो लागत मूल्य बता दो। तो 2000 रुपए अंकित मूल्य है, तो 1 बराबर 400, 1600 आपका क्या हो गया? लागत मूल्य हो गया। मजा आ गया भाई? हम सब तो बनता है, अरे बनना चाहिए। हाँ, और आपको पता है ना कि आज सीटीएम कितने बजे होगा? हाँ, केवल आज के लिए सीटीएम कितने बजे होगा?